हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में रेगुलर यही क्वेश्चन उठता होगा कि सर हम लोग गेट तो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद अगर हम पीएसयूज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ की क्या मेडिकल गाइडलाइन होती है। गाइज, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं। उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन होता है कि क्या सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और डिटेल यहाँ पर पता लगने वाली है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। एंड गाइस, आपको इस वीडियो से काफ़ी सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे कि पीएसयूज़ के जो मेडिकल गाइडलाइन होता है, जब आपका अगर मान लो गेट एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, उसके बाद जो मेडिकल गाइडलाइन है उसमें क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या आपको डायरेक्शन को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम गाइस वीडियो की स्टार्टिंग में बात करें गाइस, तो जब आप गेट स्कोर कार्ड के बाद जब आपके पास इंटरव्यू का कॉल आता है, आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, फाइनली जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, तो ज्वाइनिंग से पहले आपको यहाँ पर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होता है, जिसमें जब आपका कॉल लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसके साथ साथ कई सारे पीएसयू जो है वो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड गाइडलाइन वगैरह भी दे देते हैं। आप आईयूसीएल का एग्जांपल ले सकते हो। जब आपका ज्वाइनिंग होता है उससे पहले वो लोग आपको पूरा डिटेल वगैरह फॉरवर्ड करते हैं, और उसमें आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो आप कहाँ करवा सकते हैं, क्या वहाँ पर आपको चेक करवाना है, कौन सी रिपोर्ट चाहिए, ये सारी डिटेल जो है वहाँ पर आपसे पूछी जाती है। तो गाइज, यहाँ पर मेडिकल गाइडलाइन जो पीएसयूज का वो डिपेंड करता है हर एक अलग अलग पीएसयूज के हिसाब से, और इसका मेन मोटो ये रहता है कि ये इंश्योर करेगा जो हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़, पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रीज होती है। जैसे कि मान लो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट, अगर आपको पता होगा कि जब आप पीएसयू ज्वाइन करते हो तो हेवी इंडस्ट्रीज में भी आप काम कर सकते हो, ऑयल में काम कर सकते हो, पावर जनरेशन, गैस, माइनिंग, केमिकल्स। सो डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में वर्क कर रही होती है, और वहाँ पर जो वर्क कंडीशंस होती है वो भी उसी के अकॉर्डिंग रहती है। तो आपकी डेफिनेटली हेल्थ को और वेलबींग को चेक किया जाता है कि आप उस जॉब के लिए फिट है या अनफिट है। तो गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज आपकी जॉब लोकेशंस के हिसाब से फिर आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तब मेडिकली एग्जामिनेशन से गुजरना होता है। कई सारे पीएसयूज का ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, मतलब कि आपको वहाँ पे जाके जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो वहीं पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। कई सारी पीएसयूज क्या करती है, अपनी गाइडलाइन पहले ही प्रोवाइड कर देती है, और फिर आपको आसपास जहाँ पे भी आपके पास डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल है उन सब से अप्रूवल लेके, वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है उन सब से अप्रूवल लेके वो सारी प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। तो डिपेंड करता है गाइज, हर एक पीएसयूज का अलग नॉर्म्स होता है, हर एक पीएसयूज का अलग स्टैंडर्ड होता है। एज पर जो उनकी वर्क रहेगा उस हिसाब से वो सेट करते हैं, तो आपको उसमें से गुजरना होता है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, मैं भी आपको एक एग्जांपल से भी बताऊंगा, वो सारे डिटेल भी आपको पता लगने वाली है। गाइज, यहाँ पर जो गाइडलाइन होती है वो रेगुलेटेड होती है वेरियस गवर्नमेंटल एजेंसीज से, और ये फ्रेम भी की जाती है डिफरेंट डिफरेंट जो कंसर्न्ड पीएसयू इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर आप बात करो गाइस, तो जो मेडिकल गाइडलाइन और पीएसयूज है, इसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कंप्रेहेंसिव मेडिकल एग्जामिनेशन से बिफोर ज्वाइनिंग जाना होता है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी फिजिकली एंड मेंटली दोनों फिट है या नहीं है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए विदाउट अनड्यू रिस्क, तो यहाँ पर वो सब मेजर किया जाता है। गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप पीएसयूज में काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनपीसीएल वगैरह में काम करते हो, तो आपको पता है कि आपकी जॉब कितनी सीरियस जॉब है। वहाँ पर अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उससे कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है। दैट्स वाई आपके हर एक जो चीज़ें हैं उनको चेक किया जाता है कि आप मेंटली फिट हो या नहीं हो, फिजिकली फिट हो या नहीं हो। यहाँ पर जनरल आपका फिजिकल चेकअप होता है, जिसमें इसमें आपका बॉडी मास इंडेक्स हो गया, हाइट के हिसाब से कितना वेट है, ये सब चीज़ें देखी जा सकती है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर विजन एंड हियरिंग टेस्ट भी आपका होता है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स मान लीजिए विजन जो है वो मेंशन करते हैं, कई स्टूडेंट का विजन ड्रॉप होता है लेकिन वो मेंशन नहीं करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर चेक होती है कि आपका आईसाइट कितना है, क्या है। लेबोरेटरी टेस्ट जैसे कि ब्लड, यूरिन टेस्ट, ये सब भी होता है। चेस्ट एक्सरे एंड ईसीजी भी हो सकता है जो ओल्डर कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, बट जनरली जो यंगर होते हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं होती है। टेस्ट स्पेसिफिक टू द जॉब रोल, मतलब मान लो कि आपकी जो जॉब रोल है वो कैसी है, उसके हिसाब से जो पीएसयूज है वो कुछ अलग से टेस्ट भी कर सकती है। कुछ टेस्ट ऑलमोस्ट सारे पीएसयूज में होते हैं, बस कुछ टेस्ट जो है वो आपको पर्टिकुलरली वहाँ पर आपको उस जॉब लोकेशन के हिसाब से कर सकता है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आप माइनिंग सेक्टर की पीएसयू ज्वाइन कर रहे हैं, ओके, कोल इंडिया ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस सेक्टर में वहाँ पर डस्टी इन्वायरमेंट
में आपको काम करना पड़ सकता है इंस्पेक्शन वगैरह के लिए जब आप जाते हैं, तो उस हिसाब से आपके स्पेसिफिक लंग फंक्शन टेस्ट, ये सब टेस्ट भी आपके हो सकते हैं। तो ये आपके प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशंस भी होते हैं। और गाइज नॉट ओनली प्री मेडिकल एग्जामिनेशंस, इसके अलावा जब आप मान लो कि वहाँ पर ज्वाइन भी कर लेते हैं तब भी फ्रीक्वेंटली आपकी जो है मेडिकल एग्जामिनेशंस आप लोगों का होता रहता है, और उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँ तो गाइज ड्यूरिंग ज्वाइनिंग जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, मान लो गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पे ज्वाइन करते हैं, उन लोगों के लिए नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं मेडिकल फिटनेस के लिए। जैसे यहाँ पर एनटीपीसी का आप देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल से दिखा रहा हूँ। गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ और स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब से आपका होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी हुई है। जॉइंट्स एंड लोकोमोटर फंक्शंस जो है वो नॉर्मल लिमिट में काम करते हैं नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है, जैसे है आप देख सकते हो हाइट एंड वेट का यहाँ पर डिटेल दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पर किस हाइट पे क्या वेट होना चाहिए वो सब स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, चेस्ट यहाँ पर, यूरिन यहाँ पर, बहुत सारे टेस्ट आपके यहाँ पर होते हैं। चेस्ट का टेस्ट आपका होगा, विजुअल एक्टिविटी कैसी है, कितना आपका होना चाहिए, और भी आपके यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होता है। कई सारे पीएसयूज की कुछ जॉब जो होती है वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस को अलाउड रहता है, कुछ कुछ पोजीशंस पे, सारी पोजीशंस पे नहीं, बट कुछ पीएसयूज में कलर ब्लाइंडनेस के स्टूडेंट्स अलाउड नहीं रहते हैं। तो ये फील्ड ऑफ विजन, ये कलर विजन, ये सारी डिटेल जो है गाइज ये आपको इन सबसे जाना होता है। और डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट होती है उस हिसाब से फिर आपको इन सब टेस्ट में से गुजरना होता है। तो गाइज ये हर एक पीएसयू का अलग है। जैसे अब अगर आप आईयूसीएल का देखोगे तो उनका अलग है, उसमें वो क्या क्या टेस्ट कराएंगे, उनका भी मेडिकल नॉर्म्स है जो पास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से टेस्ट होंगे, क्या होंगे। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर टेम्परेरी अनफिटनेस कौन कौन सी कंडीशन में आप होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके मेंशन होती है। तो गाइज अगर आप लोग यहाँ पर डिमांड रखेंगे तो डेफिनेटली पीएसयू वाइज भी हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशंस के ऊपर वीडियो बना देंगे कि आईयूसीएल के मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं। अगर आप आईयूसीएल ज्वाइन करना चाहते हैं गेट स्कोर कार्ड से तो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, एनटीपीसी के मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो उनको भी हम थोड़ा डिटेल में कवर कर लेंगे अगर आप लोगों को उसकी भी नीड होगी। अगर हम आगे बात करें गाइस तो ये सारे टेस्ट जो होता है इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस भी जो उन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड करते हैं उसमें लिखे होते हैं कि कौन सी अथॉरिटीज से आपको अप्रूवल चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर का लेवल एटलीस्ट क्या होना चाहिए जो आपके चेकअप कर रहा है या आपको रिपोर्ट दे रहा है, वो सारे स्टैंडर्ड वहाँ पे लिखे होते हैं। जब आप ज्वाइन कर लेते हो गाइज उसके बाद भी वहाँ पर रेगुलर मेडिकल चेकअप्स आप लोगों के लिए होते रहते हैं। और भी जैसे बहुत सारे 3 ईयर बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे सब चीज़ें आपकी चेक होती है। क्यों गाइज, आप सबको पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल एरियाज में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे आपको मेडिकली प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो उनका भी फ्रिक्वेंट चेक यहाँ पे होता रहता है। और उस हिसाब से जैसे मान लो किसी को हियरिंग लॉस हो गया या फिर कुछ डिजीज उसको हो गई है, उन सब का भी टेस्ट यहाँ पर रेगुलरली होता रहता है। और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस लेबर इंस्टीट्यूशन के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होता रहता है। और भी गाइज यहाँ पर फ्रिक्वेंटली हम बोले जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो सब मेजर होते हैं। और आप सबको मेडिकल लीव भी पीएसयूज में मिलती है। कुछ पीएसयू जो एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पर उस पीएसयूज के ही हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब जब अगर मान लो कि आप कोई पीएसयू ज्वाइन कर रहे होते हो तो वो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। जब भी आप लोगों को कोई इश्यूज होते हैं तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ भी आप लोगों को वहाँ पर मिलती है। इसके अलावा गाइस मान लो कि आपको कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया तो अर्ली रिटायरमेंट और कंपनसेशन भी आपको मिलता है। मेडिकल केयर, थेरेपी, ये सारी चीज़ें भी आपको रेगुलर बेसिस पर वहाँ पर मिलती रहती है। इसके अलावा भी अगर हम यहाँ पर बात करें गाइस मेंटल हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम जो है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे काउंसलिंग सर्विस, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम और भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वेलनेस प्रोग्राम, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको जब आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद भी आप लोगों को मिलती रहती है। जो हाई रिस्क वाले जो एरियाज़ है वहाँ पर भी आप लोगों को फ्रिक्वेंट जो है स्क्रीनिंग और हेल्थ चेकअप वहाँ पे चलते रहते हैं। तो गाइज एज पर माय ओपिनियन पीएसयूज में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आप लोगों को वहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम पर, उसके बाद में भी आप लोगों को बहुत सारे वहाँ पर स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है। तो अगर आप मान लो पीएसयू ज्वाइन कर लेते हैं तो नॉट ओनली आपको बेसिक पे में जो अमाउंट दिख रहा है वो सब दिख रहा है, ओके, उसके अलावा बहुत सारी अदर जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ आप लोगों के पास होती है। और उसका भी फ्रिक्वेंटली आप लोगों को मैं डिटेल जब बताता हूँ लाइफ स्टाइल ऑफ पर्टिकुलर पीएसयू, तो वहाँ पर मैं डिटेल भी बताता हूँ कि क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ और अदर चीज़ें अवेलेबल रहती है। तो गाइज अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो जो मेजर जो यहाँ पर महारत्ना पीएसयू है, बिग पीएसयू है जिनमें अच्छी खासी गेट की रिक्वायरमेंट आती है, जैसे एनटीपीसी, आईयूसीएल, पीजीसीएल, ओएनजीसी में भी आती है, अभी 2-3 साल से थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है। बट इन सब ऑर्गेनाइजेशन के क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, क्या क्या
वहाँ पर आपको फिटनेस वगैरह की चीज़ें, वहाँ पर उनके नॉर्म्स है, जब ज्वाइन करते हो तब वो सब चीज़ें देखी जाती है। तो यहाँ पर उन सब के बारे में डिटेल चाहिए तो हम पीएसयू स्पेसिफिक भी इस तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए बना देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर डेफिनेटली मुझे इस पीएसयूज की डिटेल को जानना है और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है और आपको कन्फ्यूजन है कि सर मैं ज्वाइन करूंगा, मेरी एलिजिबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी। बाकी गाइस और भी आप लोगों के लिए जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करके कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर और डिटेल आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।